तो कहानी शुरू होती है जनपद सिविल अस्पताल से। सोचिए, शहर से काफी दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग, और इसके भी सबसे पिछले हिस्से में है मॉर्ग, यानी कि शवगृह। एक ऐसा कमरा जो बिल्कुल अलग थलग सा है और जिसकी एक खिड़की को खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। और यहीं पर एक नई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट की पोस्टिंग होती है। नाम है डॉक्टर प्राची शर्मा। काफी कॉन्फिडेंट, अपने काम में माहिर। और सोचिए, अपने पहले ही दिन डॉक्टर प्राची को एक अजीब सी चेतावनी मिलती है। किससे? रघु से, जो पिछले 30 सालों से इसी मॉर्ग में असिस्टेंट है। वो बस इतना कहता है, मैडम, चौथी खिड़की को कभी छूना मत। सुनने में तो एक मामूली सी वार्निंग लगती है ना, पर यही चेतावनी एक बहुत ही भयानक कहानी की शुरुआत थी। तो ये जो चेतावनी थी ना, ये असल में एक बहुत गहरे राज का दरवाजा खोलने वाली थी। ये कहानी सिर्फ एक बंद खिड़की की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस खौफ की, उस डर की, जो सालों से उस अस्पताल की दीवारों में कहीं कैद था। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है कुछ बहुत खास लोग। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले तो हैं हमारी हीरोइन डॉक्टर प्राची शर्मा, एकदम नई, कॉन्फिडेंट और हर चीज को साइंस और लॉजिक से देखने वाली। फिर है रघु, मॉर्ग के पुराने असिस्टेंट, 30 साल। सोचिए, वो ऐसे राज भी जानते हैं जो किसी फाइल में दर्ज नहीं होते। एक है अजय, एक यंग वार्ड बॉय, काम में तो तेज है पर थोड़ा लापरवाह भी, और यही लापरवाही उसे खतरे में डालने वाली है। फिर आते हैं डीन घोष, हॉस्पिटल के हेड। ये थोड़े सख्त हैं पर मानते हैं कि कुछ चीजें साइंस से परे भी होती हैं। और आखिर में है नर्स कविता, एक सीनियर नर्स जिनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इन सब लोगों की किस्मत उस एक बंद खिड़की से जुड़ने वाली थी। तो रघु ने जो चेतावनी दी थी वो कोई हवाई बात नहीं थी। उसके पीछे एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक दर्दनाक इतिहास छुपा हुआ था। उस खिड़की से जुड़ा डर कोई आज का नहीं था, बल्कि सालों साल पुराना था। असल में वो खिड़की पहले भी जाने ले चुकी थी। करीब 6 साल पहले की बात है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोशी। उन्होंने इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। बस एक सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वो खिड़की खोल दी। कुछ ही मिनटों बाद नर्स कविता ने उन्हें देखा। वो बस खिड़की को घूरे जा रहे थे और दहशत से कांप रहे थे। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक 2 हफ्ते बाद डॉक्टर जोशी की लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ जमा हुआ था। और अब देखिए, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा था। अजय, बेचारा वार्ड बॉय, उसने तो बस उस धूल भरी खिड़की को साफ करने की कोशिश की थी, और उसकी चीख भी उसी खौफ में कहीं गुम हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात अजय की चीख सुनकर जब नर्स कविता अंदर दौड़ी तो उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खिड़की के पास लाल साड़ी में एक परछाई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो परछाई गायब हो गई। अब ये सिर्फ कोई कहानी या वहम नहीं रह गया था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अजय की मौत के बाद डॉक्टर प्राची को यकीन हो गया था कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ है। तो जवाब ढूंढने के लिए वो सीधे पहुंची हॉस्पिटल के डीन मिस्टर घोष के पास, और बस वहीं उन्हें उस खिड़की के पीछे की असली और भयानक कहानी का पता चला। डीन घोष ने अपनी अलमारी से एक बहुत पुरानी धूल भरी फाइल निकाली, और फिर उन्होंने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसे अस्पताल में लगभग सब लोग भूल चुके थे। एक कहानी जिसकी शुरुआत आज से 8 साल पहले हुई थी। ये कहानी थी निधि नाम की एक लड़की की। एक यंग लड़की जिसका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। उसका शरीर इतनी बुरी हालत में था कि उसका खुद का परिवार उसे पहचान नहीं पाया। सोचिए, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अंतिम संस्कार के, उसकी बॉडी को मॉर्ग में उसी चौथी खिड़की के नीचे एक टेबल पर रख दिया गया। और बस यहीं से उस दर्द की शुरुआत हुई। कहते हैं, निधि की आत्मा को कभी शांति ही नहीं मिली। वो हमेशा के लिए उस खिड़की में ही कैद होकर रह गई। सालों से बस एक ही चीज का इंतजार करती रही, इंसाफ का। अब डॉक्टर प्राची के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। ये एक अधूरी गुहार थी, एक चीख थी जो सुनी नहीं गई। और तब डॉक्टर प्राची ने फैसला किया। उन्होंने अपनी साइंस की किताबों से आगे जाकर उस आत्मा को शांति दिलाने का फैसला किया। फिर आई अगली अमावस्या की रात। उस रात मॉर्ग का माहौल कुछ और ही था। एक जाने माने तांत्रिक महेश्वर नाथ को बुलाया गया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक सुरक्षा घेरा बनाया। और देखिए, साइंस पर यकीन करने वाली डॉक्टर प्राची भी वहीं थी। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की के ठीक सामने कैमरा लगा दिया, और फिर
इंतजार शुरू हुआ। रात के ठीक 3 बजे जब हवा एकदम ठंडी हो गई, वो सामने आई, निधि की आत्मा। उसने कोई बदला नहीं मांगा, किसी को डराया नहीं। उसकी बस एक ही पुकार थी, एक बहुत ही सीधी सी मांग जो सालों से किसी ने नहीं सुनी थी, मुझे न्याय दो। और बस उस एक पल में डॉक्टर प्राची का साइंस, उनका लॉजिक, सब कुछ पिघल गया। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अनजान आत्मा के दर्द के लिए हमदर्दी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में उससे वादा किया, तुम्हें शांति मिलेगी, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। ये सिर्फ एक डॉक्टर का वादा नहीं था, ये एक इंसान का दूसरे इंसान से किया गया वादा था। तो अब शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर प्राची अपने वादे को पूरा करने में जुट गईं। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थीं ताकि निधि को आखिरी विदाई मिल सके। तो सबसे पहले प्राची ने पुलिस की मदद ली और निधि की 8 साल पुरानी केस फाइल फिर से खुलवाई। डीएनए रिकॉर्ड्स की मदद से वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंच ही गईं। जब परिवार को अपनी बेटी की सच्चाई पता चली तो जाहिर है उनके आंसू नहीं रुके। तांत्रिक ने जो भस्म दी थी उसी को निधि के अवशेष मानकर परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा किनारे उसका अंतिम संस्कार किया। और कहते हैं जिस रात निधि का अंतिम संस्कार हुआ, उसी रात मॉग की दीवारों ने भी जैसे सुकून की सांस ली। वो जो सालों से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, वो हमेशा के लिए बंद हो गईं। और वो चौथी खिड़की जो इतने दर्द का दरवाज़ा बन गई थी, वो अपने आप बंद हो गई, और इस बार हमेशा के लिए। आज भी अगर उस मॉर्ग में जाएं तो उस खिड़की पर एक ताला लगा है और उस पर एक देवी की तस्वीर लगी है। अब वो खौफ की निशानी नहीं है, बल्कि इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी इंसाफ की एक पुकार को सुनना कितना जरूरी होता है। निधि की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कहानी हमें ये तो जरूर याद दिलाती है कि कभी-कभी न्याय की पुकार इतनी ताकतवर होती है कि वो साइंस और लॉजिक की हर दीवार को पार कर जाती है। वो चौथी खिड़की शायद सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, वो निधि की एक अनसुनी चीख थी जिसे आखिरकार किसी ने सुन ही लिया।